हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी मैं चली गई थी मार्केट क्योंकि शाम के बज चुके हैं 8 और ये हम कुछ सब्जियां लेके आ गए हैं। तो चलिए, आज बनेगा सब्जी में पालक और बैगन। अभी जस्ट मैं सब्जियां धुलने ही जा रही थी, तब तक कीड़े पे नजर मेरी पड़ गई। और अभी तक मैंने जितनी बार पालक लाई हूँ कभी भी कीड़ा नहीं दिखा पालक में। मुझे ये फर्स्ट टाइम दिखा है। मुझे लगता है जो बिना मौसम की बारिश हुई है अभी कुछ दिन पहले, उसकी वजह से दिखा। तो हमने इसको निकाल दिया। इसको निकालने के बाद हमने सब्जियां अच्छे से धुल ली हैं और धुलने के बाद हम सब्जियां कट कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। खाना हमने बना लिया है और अभी खाना बनाने के बाद हमने यहाँ पे पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आलू और पालक की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। तो खाना खा लिए। खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं अपनी स्टडी करने के लिए। और अभी बहुत ज्यादा मच्छर लग रहे थे तो इसकी वजह से हमने फैन चला दिया है। तो हल्की हल्की ठंड लग रही थी मुझे, इसलिए हमने स्टॉल ओढ़ लिया था। अभी अप्रैल के महीने में तो इतनी ठंड नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इस साल हमको लगता है बारिश वगैरह जो हुई है उस वजह से, या जो भी रीजन हो, अभी मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। फैन वगैरह चला लेने पे थोड़ी ऐसे जकड़न टाइप की हो जाती है, इसलिए हमने अपने आप को स्टॉल से कवर कर लिया है। और अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं क्योंकि दिन का स्लॉट जो हमारा था स्टडी का वो कंप्लीट हो चुका है। और हिंदी हमने मंडे को पढ़ा था। वीक में 2 दिन हिंदी पढ़ते हैं, तो कभी कंटिन्यू कर लेते हैं 2 दिन, और कभी होता है कि वीक में 2 दिन गैप करके रख लेते हैं। तो अभी हम मंडे को पढ़े थे। मंडे के बाद आज उसका हम जो हाफ सेट मेरा बचा हुआ था उसका रिवीजन कर रहे हैं। इसका रिवीजन करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ते हैं हम उसका प्रैक्टिस सेट तुरंत लगा लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि उसमें से कितने क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं उसको तुरंत हम राउंड कर लेते हैं, ताकि जब दोबारा रिवीजन करने के लिए बैठे तो स्पेशली उस क्वेश्चन पे हमारा फोकस ज्यादा रहे। तो अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए हमने आदित्य पब्लिकेशन की बुक रखी है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो इस वजह से हम रखे हैं। एक एक चैप्टर में कम से कम 35-40 कभी 30 इतने क्वेश्चन तो आराम से मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी हम इसमें जो इस सेट में है वो 31 क्वेश्चन है, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और मैंने पहले ही बताया कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठती हूँ तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे होते हैं या कुछ मुझे नए शब्द मिलते हैं उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ताकि मैं जब दोबारा बैठूं स्टडी करने के लिए या रिवीजन करने के लिए तो उसमें हमें बहुत ज्यादा फिर से स्टार्ट ना करना पड़े। जो जो पॉइंट हमें थोड़े डिफिकल्ट लगे या फिर जो जिन शब्दों के अर्थ नहीं समझ में है उसको हम वापस रिवीजन कर सकें। और प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद हमने ले लिया है 5 मिनट का ब्रेक और हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पे और अब हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री को हमने दिन में भी पढ़ा था, लेकिन अभी क्योंकि अगर आप 1 से 2 घंटे रखते हैं तो हिस्ट्री को कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी मैक्सिमम टाइम हम हिस्ट्री को ही दे रहे हैं, ताकि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और जब हम सेकेंड रिविजन करें तो उस टाइम पे हम अच्छे से एक नोट्स प्रिपेयर करते चलें, क्योंकि इतनी मोटी बुक का एग्जाम के टाइम में रिवीजन पॉसिबल नहीं है। वैसे ही बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती हूँ, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतना सारा रिवीजन करना होता है, साथ में प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब सेकेंड स्टडी करना शुरू करूँ बुक की, तो उस टाइम पे हम रिवीजन के साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लें, जिससे कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। और सिस्टर, आपने पूछा था सुपर टेट के लिए कला एवं संस्कृति की कोई बुक बता दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है। अगर ये बुक आप पढ़ रही हैं या फिर कोई भी रिसोर्सेस अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ रही हैं और अगर वो न्यू संस्करण की बुक है, तो उसमें करंट अपडेटेड दिया रहेगा और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस स्टेट के एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। बस जरूरत होती है कि आपके जितने पॉइंट्स हैं आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए ये वाला पॉइंट जब आप देखेंगे, इसकी जो विषय सूची दी हुई है फर्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है, और इतना सारा अगर आप पढ़ लेती हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि बुक तो है, बहुत सारी हैं, दृष्टि की है, नितिन सिंघानिया की है, लेकिन ये सारी बुकें अगर कोई पीसीएस दे रहा है या फिर आरओ का एग्जाम दे रहा है या कोई बड़ी भर्तियों के लिए अगर ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए वो बेटर है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुपर टेट के लिए इतनी लेंदी बुक पढ़ने की जरूरत है।
तो अभी हमें काफी देर हो गया था स्टडी करते हुए और हल्का सा सर भारी भारी लग रहा था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर ली, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है आपके माइंड को रीस्टार्ट करने के लिए। तो अभी मैं रेस्ट करने के बाद पानी पी लेती हूँ। पानी पीने के बाद मैं अपनी वापस हिस्ट्री कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि बहुत मोटी बुक है और अगर इसको टाइम के साथ नहीं पढ़ा जाए तो आगे से पढ़ते जाएंगे, पीछे की चीजें निकलती जाएंगी दिमाग से। तो इसलिए इसको एक टारगेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है कि इतने दिन में हमें कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो मेरे पास थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी और एक पराठे बचे हुए थे। वैसे मैं पराठे बनाती हूँ तो एक आध एक्स्ट्रा बना देती हूँ, ताकि अगर बीच में भूख लग जाता है तो फिर से तुरंत खाना ना बनाना पड़े। तो मैं यहाँ पे खाना खा ली। खाना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, और अभी मैं स्टडी टेबल पे काफी देर से स्टडी कर रही थी, तो इस वजह से मैं अभी बेड पे आ गई हूँ, क्योंकि काफी देर तक पैर ऐसे नीचे किए कि हल्का सा दर्द होने लगा था। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।